नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से देखें या फिर हम रेगुलर एग्जाम्स में जो जीके पूछे जाती है उसके एग्जाम से देखें। तो किस प्रकार से, क्योंकि इसके पहले जो भी सवाल बनते थे वो सेंट्रल और स्टेट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस पे बनते थे, चाहे वो हमारा वैट टैक्स हो या फिर हमारा एक्साइज ड्यूटी हो या फिर सर्विस टैक्स हो या इंटरटेनमेंट टैक्स हो, जो कि अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे। लेकिन अभी फिलहाल जो करंट अफेयर्स का सबसे बर्निंग टॉपिक है वो जीएसटी है, जो कि एग्जाम्स में कम से कम 2 सवाल इससे जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जो भी फैक्ट्स कंप्लीट किए गए, कवर किए गए वन लाइनर के रूप में, इस वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को कलेक्ट किया है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट के सवाल तक से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो जीएसटी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस कहा जाता है, वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी ये है। जीएसटी पहले जो स्टेट और सेंट्रल के द्वारा अलग अलग बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, उन सबको मिलाकर सिर्फ एक टैक्स लगाया गया है, जिसको नाम दिया गया है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का। तो इसका जो वाक्य है, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स। तो यह पूछा जा सकता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो जीएसटी का जो आदर्श वाक्य वो है वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण जीएसटी से संबंधित पॉइंट्स की, जो कि वन लाइनर के रूप में मैंने यहां पर कलेक्ट किए हैं और ये इसी प्रकार से सवाल आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो पहला सवाल है, जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? जीडीपी क्या होता है, इस सबकी विस्तृत चर्चा हमने अपनी अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में किया है। अगर आपने मिस किए हैं तो आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में आप भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला को चुन करके वहां से देख सकते हैं। तो जीएसटी में जो 2% अनुमान लगाया गया है वृद्धि का, जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय जीडीपी में 2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल है, जीएसटी के प्रकार क्या है? तो जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार में डिवाइड की गई है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, जिसमें एसजीएसटी है स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी है सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो इन 3 प्रकार की जीएसटी को यहां पर निर्धारित किया गया है। अगला सवाल है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहला जो ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा अप्रत्यक्ष कर। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर इस टाइप से, तो अप्रत्यक्ष कर है। बहुस्तरीय है, क्योंकि देखिए जीएसटी अलग अलग स्तरों पर लगाया गया है। आगे जैसे जैसे सवाल बढ़ता जाएगा आपको कंफर्म होता जाएगा। और गंतव्य आधारित है, सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी से इसके गंतव्य का भी निर्धारण किया गया है। आगे बात करते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। महत्वपूर्ण है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था। और यह सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो विजय केलकर जो समिति है वह संबंधित है जीएसटी से। तो भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया गया वह किसके द्वारा दिया गया? विजय केलकर समिति के द्वारा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम जिस समिति ने जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार किया उसके अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। तो असीम दास गुप्ता किससे संबंधित है, यह भी सवाल बन सकता है यहां से। तो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। अगला सवाल है,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो जीएसटी परिषद का गठन जो हुआ है वह किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो यह हुआ है अनुच्छेद 279 के ए के तहत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर इंपॉर्टेंट में टिक करें ये जो पॉइंट है, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 279 ए आ, तो 279 का आ या 279 ए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित हुआ वह है 122वां संविधान संशोधन। 122वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार की संख्या कितनी है? जीएसटी में कुल जो शामिल है अप्रत्यक्ष कर और अधिभार, तो उनकी संख्या है 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। जीएसटी में सम्मिलित कुल अप्रत्यक्ष कर अधिभार की संख्या 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार। अगला सवाल है, जीएसटी बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने कब कब मुहर लगाई? कब कब पारित हुआ जीएसटी बिल राज्यसभा और लोकसभा से? तो यह पारित हुआ 3 अगस्त और 8 अगस्त को। 3 अगस्त को यह राज्यसभा से पारित हुआ 2016 और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से जीएसटी बिल पारित हुआ। ये तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि ये वन लाइनर सीरीज जो मैंने यहाँ पर बनाई है इस वीडियो की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी को लेके। अगला सवाल है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। आगे बढ़ते बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है हमारा, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया? तो असम जीएसटी को पारित करने वाला सबसे पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सबसे पहले जीएसटी जब लागू हुआ तो वह लागू नहीं हुआ, तो वह कौन सा राष्ट्र था? जब 1 जुलाई 2017 को सब राज्यों में लागू हुआ, तो किस राज्य में जीएसटी लागू नहीं हुआ था? यह यहां पर सवाल है। तो जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू नहीं हुआ, लेकिन बाद में जीएसटी 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर में भी लागू होकर यह संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाला टैक्स है। तो इस प्रकार ये बोल सकते हैं कि यह वन नेशन वन टैक्स के रूप में लागू हो चुका है। आगे, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को अपनाया था? तो फ्रांस ने जीएसटी को 1954 में 1954 में सबसे पहले अपनाया था। अगला सवाल है, वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को जीएसटी का पंजीकरण व भुगतान करना अनिवार्य होगा, मतलब वह मिनिमम रेंज जिसके नीचे आप जीएसटी के बिना भी कारोबार कर सकते हैं, वह कितनी है? तो वह 20 लाख है। लेकिन कुछ विशेष राज्यों में इसको 10 लाख रखा गया है। 20 लाख एक आदर्श माप है इसका, लेकिन कुछ विशेष राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो इसका सही आंसर है 15। 15 डिजिट है जीएसटी पंजीकरण संख्या में, कुल 15 डिजिट हैं। अगला सवाल है, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है? अगर मान लीजिए कोई
कारोबारी जीएसटी चोरी करता है तो जीएसटी चोरी करने पर कुल 5 वर्षों के कारागार का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, भारत को जीएसटी से होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक केंद्र 100% भरपाई करेगी? तो राज्य में मान लीजिए जीएसटी से कोई नुकसान होता है तो कितने वर्षों तक केंद्र सरकार उसका 100% तक भरपाई करेगी? तो ये कुल 5 वर्ष हैं, 5 वर्षों तक केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का 100% भरपाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल महत्वपूर्ण है, जीएसटी की दरें क्या क्या हैं? तो जीएसटी की दरें हैं 5 टाइप की। पहली 0% मतलब वे जिनमें जीएसटी मुक्त रखा गया है जिनको, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा 28%। तो ये 5 दरें हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, कुल 5 दरें हैं जीएसटी की, 5, 12, 0, 5, 12, 18 और 28% की। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 28% दर वाली वस्तुओं की कुल प्रतिशत कितनी है? 28% वाली वस्तुओं की जीएसटी में जिसमें 28% है उसका कुल प्रतिशत कितना है? तो 19% है उन वस्तुओं का जिनकी दर 28% है। यह सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की जीएसटी के महत्वपूर्ण वन लाइनर की, जिसमें एग्जाम्स में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो जीएसटी से सवाल है उन सबको कवर किया गया है। अगर आपको जीएसटी का विस्तृत वीडियो चाहिए, अगर आपको जीएसटी के बारे में स्टिल कोई कंफ्यूजन है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बताएं जिससे हम विस्तृत वीडियो भी आपको प्रोवाइड करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और आप वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे सजेस्टेड वीडियोस में अधिक से अधिक छात्र उसका लाभ उतना ही अधिक उठा पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस हैं आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।